आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मंटू सर का स्वागत किया जाए के साथ। नमस्कार मंटू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सीट पर बता दिया मंटू जी, आपको पहले मैं खेल के रूल बता देता हूँ। इसमें आपके पास 3 लाइफ लाइन होंगी, एक फोन ए फ्रेंड, ऑडियंस पोल और तीसरी है 50-50। बिस्कुट मिलेगा खाने को? नहीं बिस्किट नहीं मिलेगा, 50-50 एक हेल्पलाइन है। इस खेल में आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं तो आपको उचित और अनुचित इनाम दिया जाएगा। हो सकता है कुछ भी ना दिया जाए, और यदि आप इसका गलत आंसर बताते हैं तो फिर भी रिजल्ट हो सकता है। हाँ तो मंटू जी, आपको गरम गरम सीट पर कैसा फील हो रहा है, बताइए कुछ। अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से कुर्सी 400 तक की बिक जाएगी। चुप भाई साले, कबाड़ी हर जगह कबाड़ी दिखता है क्या? खैर मंटू जी, आपसे मिलकर तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी शक्ल ही ऐसी है। खैर छोड़िए, आप अगर आप क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छा दिया तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए खेल को शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सॉरी, आप हमारे पास एक ही कंप्यूटर है। साहब जी मैं भी लाया हूँ। बाप रे, ये भिखारी के पास तो मेरे से भी अच्छा लैपटॉप है यार। मैंने सोचा कहाँ से लाया तू? खरीद के लाया साहब जी। लेनोवो। तो क्वेश्चन ये रहा मंटू जी आपकी स्क्रीन पर। कहाँ है? अरे रुक जा भाई, दिखा रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है कि 21 को इंग्लिश में 21 कहते हैं, और 31 को 31 और 41 को 41 कहते हैं। तो 11 को 21 क्यों नहीं कहते? इसमें आपके ऑप्शन ये है कि ये सबसे छोटा है, ऑप्शन बी ये लेस्बियन है क्योंकि इसमें दोनों अक्षर समान है, ऑप्शन सी मुझे नहीं पता, या ऑप्शन डी किसी को भी नहीं पता। हाँ तो मंटू जी बताइए। सर सी और डी तो हो नहीं सकते। सर डी लॉक कर दीजिए, किसी को भी नहीं पता। आपका डी लॉक कर दिया जाए जी। हाँ तो कंप्यूटर महाशय डी को लॉक किया जाए। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, और आप जीतते हैं ये जूता। ये तो बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आप इसे मुंह पर पहन सकते हैं, वैसे भी ठंड हो रही है, ये एड़ी ऐसा मुंह पड़ सकता है। ये भर के रैप का मारूंगा, समझ रहा है? 7 पुश्तें याद करेगी, एक तरफ दांत में दर्द होता रहेगा तेरे। ये पहनूंगा मैं। कोई बात नहीं चाहिए, रखने चाहिए तो ठीक है। हाँ तो चलिए मंटू जी, अगला प्रश्न पूछने से पहले हम दर्शकों को आपका एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे। ये रहा क्लिप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आज हम केबीआर की तरफ से मंटू शायर का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो अब हम कचरागंज पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कचरागंज पहुंच गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, शायद देखिए वहाँ पे कोई दिख रहा है बंदा। अरे ये तो शायद भाग रहा है यार। अरे ये तो केबीआर वाले। साला वो तो भाग रहा है। चलो जल्दी चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, शायद वो वहीं जा रहा होगा। ये भी इसी टाइम टूटनी थी। मंटू देखो, ढूंढते केबीआर वाले आ रहे हैं। क्यों गला फाड़ रहा है? कौन है केबीआर वाले? हाँ तो तेरा केबीआर में सिलेक्शन हुआ था ना? हाँ, शायद उसके लिए इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तो कपड़े चेंज कर ले। कपड़े होते तो क्या मैं कबाड़ा बीनता यहाँ पर? अरे थोड़ा देख ले। नहीं, मैं और फाड़ लेता हूँ, लगेगा गरीब हूँ मैं। तो मंटू शहर आप ही है? हाँ, हम आए केबीआर की तरफ से आपका इंटरव्यू लेने के लिए। साहब जी मैं बहुत गरीब हूँ। अबे गरीब है कि मैं अनाथवी? साहब जी मैं बहुत गरीब हूँ। जी खड़े हो जाइए। साहब जी मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मंटू शहर जी खड़े हो जाए, खड़े होकर बात करते हैं। साहब जी मैं इतने गरीबी की उठ भी नहीं पाऊंगा। अबे कबाड़ी। शहर जी अपने बारे में कुछ बताइए। जंटू नहीं है, मंटू है। हाँ मंटू शहर बताइए अपने बारे में। गूगल पे सर्च मार लो। मेरा जन्म भूखे नंगे घर में परिवार में हुआ था। मेरा बाप एक दारू का बिजनेस करता था। एक दिन वो पूरी दारू पी गया और तभी से हमारा बिजनेस ठप हो गया। तभी से मैं बोरी ये भी मिल गया, मेरा दोस्त है ये पहलवान सिंह नाम इसका। तभी आपकी ये हालत है जी, तभी मेरी हालत ये हो गई। और मैं यहाँ वहाँ मुझे किताबें मिल जाती थी पढ़ने के लिए कूड़े में, तो मैं पढ़ लेता था। तब मैंने केबीसी वगैरह में सुना, तो उसके बारे में मैंने सर्च किया, तो फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया। और जो अभी आप मेरे सामने बता रहे हैं कि आप सबने देखा कि इनके नाम की तरह इनकी कहानी भी घटी है और ये बहुत ही लिच्चर परिवार से बिलोंग करते हैं। तो और इन्हें शेर व शायरी का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो आइए इनसे एक शायरी सुनते हैं। मंटू जी एक शेर व शायरी कुछ हो जाए। हाँ जी, मैं शायरी वगैरह लिखता हूँ। हाँ तो एक शायरी सुनाइए। जी, पास में मेरा झोपड़ा,
अगर नहीं ले गए मुझे KBR में तो फोड़ दूंगा तुम्हारा खोपड़ा। वाह वाह मंटू जी, आपकी शायरी तो आपकी कहानी से भी ज्यादा घटिया है। तो चलो अब यहीं इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी हमने देखा और हमारे दोस्तों ने देखा कि मंटू साहब बहुत ही चर्ची गलेडी और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो मंटू जी मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? क्या हुआ आप लोग के? सर एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो कहाँ गई? वो बाल पे एक काले लड़के के साथ बोल रही थी आपका दिल छोटा है उसका बड़ा है। इसलिए छोड़ के चली गई? जी साहब। कोई बात नहीं मंटू जी, रोइए मत। आपकी लव स्टोरी भी इतनी भयानक है, इतनी भयानक आपकी शकल। कोई बात नहीं मंटू जी, आप रोइए मत। आपकी स्टोरी भी आपकी शकल की तरह ही भयानक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारा है कि जंगल में है भूत और साथ में है उसका बच्चा। भूत ने बोला भाग जाए यहाँ से वरना फाड़ दूंगा तेरा कच्चा। तो इस वाक्य में जो कच्चे का जिक्र किया गया है वो किस कंपनी का है? इसमें आपके ऑप्शन है ए रूपा, बी बजाज, सी पूजा या फिर डी कच्चे का टैग फटा हुआ इसलिए पता नहीं। पूजा को तो हो नहीं सकता, उसका तो उसके पास है, और रूपा का पता नहीं। शायद कच्चे का टैग फट गया है इसलिए पता नहीं चल रहा है। सर आप डी लगा दीजिए। पूरा श्योर कैसे कह सकते हैं कि डी होगा? सर डी, एक बार मैं कूड़ा मिल रहा था तो वहाँ पर मुझे सर एक कच्चा मिला था। अच्छा, तो उसमें टैग नहीं था तो सर मैंने वही लगा दिया। अच्छा तो आपको लगता है कि कच्चा वही है? हाँ। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर मास्टर जी, डी को लॉक किया जाए। हाँ, तो मंटू जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आप भी जो है एक जुराब, लेकिन नया तो है नहीं, तो ये अपने पास है ये वाला सड़ा हुआ जुराब। अबे ये तो मुझे कबाड़ी की दुकान में ठंड पड़ गई, टोपी की तरह काम आया ये। ठंड इतनी बढ़ गई तो आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? ठंडी लगती है आपको? ठंड तो बड़ी साहब ठंड तो लगती है। कपड़े पर जब पहना राशि यहाँ से जीतूंगा तो ये बनियान सिलवा लूंगा। चलो बहुत नेक विचार हैं। सर मुझे ठंड से कुछ याद आया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, कैमरामैन हमारे ऑडियंस कुछ कहना चाहते हैं कि कैमरे की तरफ कैमरा करिए। मेरा एक मैसेज है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कि बेबी बढ़ गई है ठंड, बात मान लो हमारी। बेबी बढ़ गई है ठंड, बात मान लो हमारी, मैंने जिस दिन लगा लिया ना पैक, बहन पटा लेंगे तुम्हारी। वाह, यार नशेड़ी ऑडियंस मिली है यार। एक नशेड़ी ये मिल गए और एक नशेड़ी ऑडियंस। चलो कोई नहीं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अरे बंदी जी रोक लो, क्या हो गया? सर मेरी क्या हो गया बताओ तो। सर मेरी बंदी छोड़ के चली गई। क्यों, क्या मुझे हुआ? इसका गम नहीं है कि वो छोड़ के चली गई थी, फिर उसका नाम दिया था, वो बिन दिए ही चली गई। गिफ्ट। हाँ, तो आपने कबाड़ के सिवा उसे दिया ही कुछ होगा। खैर छोड़िए, चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मंटू जी। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसा कि आप एक शायर, तो ये प्रश्न भी एक शायरी की जैसा ही है कि देखकर मेरी बॉडी लड़की गई पिघल, कि देखकर मेरी बॉडी लड़की गई पिघल, और भला हम ठहरे सख्त तो हमने भी कह दिया चल भूतनी की निकल। इस वाक्य में बोलने के बाद लड़की का रिएक्शन क्या होगा? इसमें आपके ऑप्शन है ए लड़की गाली देगी, लड़की उसे मनाएगी, या लड़की चप्पल से मारेगी, या फिर डी बोलेगी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, तो बताइए मंटू जी इसमें सही उत्तर क्या है? सर इस क्वेश्चन के लिए मैं अपने फ्रेंड को फोन लगाना चाहूंगा, दिनेश नाम है उसका। हाँ, तो कंप्यूटर जी दिनेश भड़वे को कॉल लगाया जाए। हेलो हेलो। हाँ जी, अबे कॉल बैक करे, पैसे दिए इसमें। अबे किस गरीब का फोन था, कॉल बैक करके ही देखता हूँ, पता नहीं। हेलो, अबे कौन बोल रहा है बे? मैं तेरा बाप KBR से चमीटा बच्चन बोल रहा हूँ। इधर आपके दोस्त एक हॉट सीट पर बैठे हुए, उनको एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, इसलिए वो आपकी मदद चाहते हैं। अभी वो आपको क्वेश्चन पढ़कर बताएंगे तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। हेलो। हाँ बोले कबाड़ी। अरे दिनेश। हाँ बोल भिखारी। हाँ यार ये क्वेश्चन नहीं आया, बता दे यार। बोल भोंक भोंक। हाँ ये ले, देखकर मेरी बॉडी लड़की गई पिघल, और भला हम ठहरे सख्त हमने भी कह दिया चल भूतनी की निकल। अब इसमें ऑप्शन है 4, सुनियो सही से, जल्दी जल्दी सुन। हाँ भोंक। लड़की गाली देगी, लड़की उसे मनाएगी, सी चप्पल से मारेगी, या बोलेगी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बता। इसका आंसर ये है, मुझे नहीं पता, और साले दोबारा फोन मत करियो मेरे पास, ठीक है? भिखारी कहीं का। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, डी बता के चला गया, ये तो है ही नहीं इसमें, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सर आप डी लगा दीजिए मेरी तरफ से।
हाँ तो झंडू बाम जी, जैसा कि आपने बताया है कि ऑप्शन डी सही है, तो मंटू जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि डी सही है? क्योंकि सर एक बार मेरी बंदी ने अपने घर पे बुलाया था, हाँ जी, बोल रही थी आ जाओ, पर मैं नहीं गया। तो फिर बोल रही है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वाह, आपकी बातें बिल्कुल आपकी शक्ल से मैच करती हैं। तो हाँ, कंप्यूटर मोहतरमा, डी को लॉक किया जाए। उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको मिलती है एक 10 रुपए वाली गोल्ड फ्लेयर। ये लीजिए, माचिस आप कुछ खरीद लीजिएगा। सर मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कहना चाहता हाँ जी, हूँ। बोलिए। पहले तो सेकंड डाल रहा, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ, तवज्जो बिल्कुल मत देना। कि बिन बादल कभी बरसात नहीं होती, बिन बादल कभी बरसात नहीं होती। अगर थोड़ी अच्छी शायरी लिख लिया अगर झंडू, तभी तो तुझसे लौंडिया सेट नहीं होती। वाह वाह दोस्त, क्या शायरी है तेरी। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। कर ली लोटिया सेट तूने तो क्या हो गया, कर ली लोटिया सेट तूने तो क्या हो गया, कुछ कर लेता साले, अब तो उसका ब्याह हो गया। वाह वाह, क्या शायरी है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। सवाल सालों ने कोटा बना रखा है यार, शायरी पे शायरी दिए जा रहे हैं। खैर छोड़िए मंटू जी, अगला सवाल हम आपसे नहीं इनसे पूछेंगे, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आज। पूछिए। कि चीन में जब कभी बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण किस आधार पर किए जाते हैं? इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद बताना है। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है हाँ। तो वहाँ पे जितने भी घर में बर्तन होता है सारे बर्तनों को बजा के देखा जाता है, और जिस बर्तन की आवाज अच्छी लगती है ना उसी के नाम पे उसका नाम रख देते हैं, जैसे टिंग टोंग टिंग। वैसे तो इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, काफी चालू आदमी लगते हैं। खैर छोड़िए झंटू जी, आपका अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। तो झंटू जी, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कोरोना का क्या लगता है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे तो आपको मिलेगा 2 बोरी कबाड़। हेलो, हाँ डार्लिंग, मैंने जो घर की कल सुबह सफाई की थी उसमें जो 2 बोरी कबाड़ निकला था ना, वो यहाँ भिजवा दीजिए। ठीक। हाँ तो आपका प्रश्न ये रहा कि ओमिक्रॉन कोरोना का क्या लगता है? ऑप्शन ए दोस्त, बी भाई, सी पत्नी या डी गर्लफ्रेंड। बताइए इसका आंसर क्या है? सर सी लॉक कर दीजिए, पत्नी। सी। लेकिन आप वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि सी सही है? सर इसलिए वो रॉन्ग, क्योंकि जब किसी का पति बाहर जाता है तो पत्नी पीछे पीछे भागती आती है। अच्छा, मतलब सब करती है। हाँ, कि कहाँ जा रहा हमको देखने के लिए। सी को लॉक किया जाए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो मंटू जी, आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस प्रकार है कि गालियों की शुरुआत किस दौर में हुई थी? इसमें आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजों के, बी पुर्तगालियों के, सी टिकटॉक के या फिर डी बी और सी दोनों। बताइए इसका आंसर। सर मैं इसके लिए ऑडियंस बोल लूँगा सर। अच्छा, ऑडियंस को लेना चाहेंगे आप? जी। सर पब्लिक तो कहीं और बिजी है। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा आप। हाँ तो मंटू जी, आप 50-50 लेना चाहेंगे? आओ। ये 50-50, ये आपका 50। क्या है, एक बिस्किट है? आपका 50-50 तो खत्म हो गया। सर पुर्तगालियों के तो नाम में ही गालियाँ हैं, पुर्तगाली लगा दीजिए सर। श्योर है? 100% हाँ तो कंप्यूटर महाशय, पुर्तगाली वाले ऑप्शन को लॉक किया जाए। आपको इसका उत्तर बताने से पहले मैं हाँ तो मंटू जी, आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका ये चश्मा भी जब्त होता है। और ये मेरा बोरा दे देना। सॉरी, आपको यहाँ से कुछ भी जीत के नहीं जा सकते थे। मैं चाहता हूँ आपको कुछ गालियाँ देना, लेकिन कंप्यूटर महाशय में देख रहे हैं इसलिए मैं आपको गालियाँ नहीं दे सकता। खैर, आप अपने कचरागंज वापस जा सकते हैं। मेरा बोरा दे दे, नहीं तो तेरी बंदी को बता दूंगा रोड पे सिगरेट पी रहा था। ओके, तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। बोरा दे दे भाई मेरा। अरे बोरा जब्त कर लिया तूने। ये तो ले ही जाऊंगा। सैनिटाइजर तो लेकर देखते हो इसके बोरे में क्या है। अरे तेरी भाई, इतना इनाम तो हमने भी कभी किसी को नहीं दिया। ये काम था तेरी की
अरे भिखारी था या हैकर था, 3 फ़ोन। और खैर ये तो नीचे के कपड़े हैं, ये नहीं दिखा सकता। हेलो गाइस, तो ये आखिरी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। आप मुझे ये बताएं कि उस भिखारी की बोरी में और क्या क्या हो सकता था, क्योंकि मैंने तो पूरा चेक किया नहीं। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या हो सकता था। हेलो गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।